सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। मैं शिवालिका गुप्ता आज आपको एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस कहानी का नाम है अहिंसा की विजय। इस कहानी में गौतम बुद्ध एक अंगुलियां मार नाम के डाकू को हिंसा के रास्ते से हटाकर अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, वर्तमान में अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रिंस जीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तो उन्होंने राजा को बहुत ही व्याकुल पाया। उन्होंने पूछा कि आप क्यों इतना व्याकुल हैं? तो फिर राजा ने बोला, भगवान, अंगुलियां मार नाम का डाकू मेरी प्रजा में बहुत सतर्क है। इसी से मैं बहुत ही चिंतित हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज से काम लेने को कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारी चिंता मैं दूर करूँगा। अंगुलियां मार बहुत ही भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रश्नजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, पर वह कितने आदमी मारता था उसकी गिनती ना कर पाता। तो उसने एक युक्ति निकाली। वह युक्ति यह थी कि वो जिनका भी हत्या या वध करता था उनकी एक उंगली काट कर रख लेता था, और ऐसे ऐसे करते करते वो जितने व्यक्ति की हत्या किया उन सबकी उंगली रख लिया, तो उसके पास एक उंगलियों का माला सा बनता जा रहा था। इसीलिए उसका नाम अंगुलियां माल पड़ गया। अंगुलियां माल का नाम सुनकर कांप उठते थे लोग। वह जिधर जाता वहाँ से चीख पुकार मच जाती थी। चीख पुकार की आवाज़ें आती थीं। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थीं। प्रिंस जीत से विदा लेकर गौतम बुद्ध सीधे जंगल की ओर चल पड़े। वह जंगल की ओर इसलिए चल पड़े क्योंकि वह जानना चाहते थे कि अंगुलियां मार क्यों लोगों का वध करता है। प्रिंस जीत से जब वो विदा लेकर चल पड़े जंगल की ओर, जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से एक पहरेदार था। वह पहरेदार इसलिए था ताकि वो लोगों को सावधान कर सके कि जंगल में अंगुलियां माल जैसा एक खतरनाक क्रूर डाकू रहता था। वह पहरेदार जब गौतम बुद्ध को देखता तो उसने सोचा कि इनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं उनको एक बार सावधान ज़रूर करूँगा। वह पहरेदार गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श कर लेता और फिर बोलता, महात्मा, यहाँ अंगुलियां मार जैसा खतरनाक क्रूर डाकू रहता है, कृपया आप यहाँ ना जाएं। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, परंतु मुझे अपने नए ज्ञान पर से उसको विश्वास हो गया कि दुनिया का दुख उसे निश्चय ही दूर हो करना है। गौतम बुद्ध ने सोचते सोचते जंगल के भीतर पहुंच गए। तब अचानक से ही झाड़ियों के बीच से एक बहुत ही भारी आवाज़ आई, ठहर जा। तभी गौतम बुद्ध वहाँ रुक गए। वह ठहर गए। तभी अंगुलियां मार डाकू झाड़ियों को चीरते हुए विकराल मूर्ति से सामने आया। उसका कद, काला शरीर, भयंकर चेहरा, ऊंचा कद, लाल आँखें, बिखरे बाल, लंबे मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, कमर पे कटार। निश्चय ही वह एक मनुष्य नहीं लग रहा था, एक दैत्य लग रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर गौतम बुद्ध को पहचानने में तनिक भी देर ना हुई। वह पहचान गए कि यह अंगुलियां मार डाकू ही हैं। महात्मा बुद्ध ने उससे नज़र
से नज़र मिला के बोला, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। अंगूरिया माल चकित हो गया, क्योंकि आज से पहले उससे कभी भी किसी ने आँख में आँख डालकर बात नहीं की थी। जो लोग उसको देखकर डर जाते थे, चीख उठते थे, वहाँ महात्मा बुद्ध डरे नहीं, बस एक शांत स्वभाव लेकर मुंह में मुस्कुराहट रखी। उन्होंने उसको बोला। अंगूरिया माल सोचने लगा। फिर वह कुछ समय सोचने के बाद महात्मा से कहा कि महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझा। फिर बुद्ध ने बोला, बोल, कब ठहरेगा तू। अंगुरिया मार पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर से बोला, महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ सका, पुनः प्रयास करें। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। तू अपने क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त करके बंधन से छूट गया हूँ, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इससे कब छुट्टी लेगा, बोल, कब ठहरेगा। वह डाकू जिससे कभी भी कोई नहीं डरा, उससे गौतम बुद्ध ने इतने अच्छे से उसको समझाया कि वह गौतम बुद्ध के चरण स्पर्श किया और गौतम बुद्ध से बोले कि भगवान, मुझे कोई राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलियां मार की आंखें खुल गई, उसके मन में अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ के फेंक दी और कटार दूर कहीं दफना दी। अंगुलियां मार ने हिंसा का जीवन त्याग दिया था और उसने अहिंसा की विजय का नारा दिया। वह भगवान बुद्ध का शिष्य भी बन गया। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हिंसा से कुछ प्राप्त नहीं होता है। हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी ना खुश रहेगा, ना उसे कोई पसंद करेगा। अहिंसा का मार्ग हमें गांधी जी ने भी सिखाया है, नॉन वायलेंस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में। तो अहिंसा की हमेशा विजय होती है, हिंसा की हमेशा हार होती है। इसीलिए हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा का नहीं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।